नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बुध के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में बुध अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 7 जून को राशि परिवर्तन कर ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः 24 जून को अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। इस माह में बुध का राशि परिवर्तन 2 बार होने जा रहा है। 8 जुलाई तक बुध अपनी खुद की राशि मिथुन में रहने वाले हैं, उसके बाद में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये जो बुध का राशि परिवर्तन है, ये सभी राशियों पर क्या इफेक्ट डालेगा उसके बारे में जान लेते हैं। साथ ही मैं आपको इस राशि परिवर्तन के दौरान बताऊंगी कि बुध की मजबूती के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए बुध तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और आपके द्वितीय भाव में जाकर 7 जून से लेकर और 24 जून तक विराजमान होने वाले हैं। उसके बाद में तृतीय भाव में स्वग्रही हो जाएंगे। बुध का 7 से लेकर 24 जून तक वृषभ राशि यानी आपके द्वितीय भाव धन भाव में जाकर बैठना आपके पराक्रम के हिसाब से अच्छा नहीं, क्योंकि अपने से 12वें जाकर बैठेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। इस समय डिसीजन मेकिंग बिगड़ सकती है, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। वहीं बुध चूंकि आपके षष्ठम भाव के स्वामी है, अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं, ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आपके बुध के रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय आपके ऋण से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। विघ्न खत्म हो जाएंगे। गलत मित्रों की संगति समाप्त हो जाएगी। 24 जून के पश्चात बुध के रिजल्ट आपको सर्वोत्तम मिलेंगे, क्योंकि बुध हो जाएंगे स्वग्रही और यहाँ पर बुध पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। इस समय आप जनता के लोकप्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं होगा। बहुत सटीक तरीके से आप अपने कार्यों को करते हुए अपनी प्रसिद्धि में चार चांद लगाएंगे। इस समय आप युक्ति से काम लेकर अपने योग्यता को सिद्ध करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों का फैसला आपके पक्ष में जाएगा। वहीं इस समय आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अधिकारियों का भी आपको साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। अब आपको बुध को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो साबुत मूंग के 7 दाने लेने चाहिए और उन पर बुध के मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। और ये साबुत दाने आपको गणेश जी को अर्पित कर देने हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृषभ राशि के लिए बुध के रिजल्ट। तो आपके लिए बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके राशि के अंदर बुध 7 जून को जाकर विराजमान हो रहे। महीने के प्रारंभ में 24 जून तक बुध आपकी राशि में आकर बैठेंगे। यहाँ पर धनेश अपने से 12वें बैठ रहे हैं, इसीलिए धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर इस समय चलें। निवेश करते समय सावधानी रखें। अपने अधिकारियों से ट्यूनिंग बनाकर रखें। वहीं बुध चूंकि आपके पंचमेश हैं और अपने से नवम जाकर बैठेंगे, तो इस समय करियर में आ रही बाधाएं दूर होगी। अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाला, नौकरी प्राप्त करने वाला और करियर में कुछ उचित मुकाम हासिल करने वाला रहेगा। बुध 24 जून को राशि परिवर्तन कर आपके धन भाव में जाकर विराजमान होंगे। इस समय आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपकी वाणी से सभी लोग आपके मुरीद हो जाएंगे, यानी प्रभावित होंगे और आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं जब 24 जून को बुध आपके द्वितीय भाव धन भाव में स्वग्रही होंगे, तो पंचम भाव के हिसाब से और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जो भी नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने का होगा। इस समय आप अपने व्यापार के विस्तार पर भी कार्य कर सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी खुद की राशि के स्वामी हैं बुध, साथ ही आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी बुध है और महीने के प्रारंभ में यानी 7 जून से लेकर 24 जून तक बुध बैठ रहे हैं आपके खर्च भाव में।
यहाँ पर आपके राशि स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं। ये समय यानी 7 जून से लेकर 24 जून तक का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, उचित परिणामों से भरा नहीं रहेगा। सोच समझकर आपको कार्य करना होगा। खर्चे अनर्गल बढ़ सकते हैं। कर्ज की स्थितियां भी आपके जीवन में बढ़ सकती है। इस समय बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। रिस्की कामों में आपको इन्वेस्टमेंट करने से इस समय बचना चाहिए। वहीं 24 जून के पश्चात बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध जैसे ही अपनी राशि परिवर्तित करेंगे तब आपके राशि स्वामी के रिजल्ट आपको बेस्ट देखने को मिलेंगे। इस समय आपके कर्जे की स्थितियां खत्म हो जाएगी। आपके अधिकारियों से आपका तालमेल अच्छा रहेगा। व्यापार में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आपके कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान के हिसाब से रिजल्ट में। तो 7 जून से लेकर 24 जून तक का समय आपके सुख के हिसाब से अच्छा रहने वाला है। हालांकि बुध खर्च भाव में बैठे हैं, इसीलिए अनर्गल खर्च से तो आपको बचना होगा। अनर्गल खर्चे यानी घर के रखरखाव पर, रिनोवेशन या फिर कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा परहेज करें। जहां खर्च करने की स्थिति हो वहीं पर ही आपको खर्च करना है। बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। विदेशों से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। 24 जून के बाद का समय आपके सुख स्थान के स्वामी के हिसाब से बहुत शानदार परिणामों से भरा रहेगा। यहाँ पर बुध भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए दिखाई देंगे और बुध के रिजल्ट आपके लिए शानदार रहेंगे। सुखों में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। क्रय विक्रय का सपना आपका पूर्ण होगा। वहीं अपने नए घर का सपना भी आप पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। इस समय नए वाहन की खरीदारी के पूर्ण योग बनेंगे। माँ के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए बुध 12th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी हैं, यानी खर्च भाव और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। अब अगर मैं खर्च भाव की पहले बात करूं तो बुध बैठ रहे हैं अपने से 12वें यानी आपके लाभ भाव में। बुध जाकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है, परंतु चूंकि अपने से 12वें हैं इसीलिए आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। निवेश करते समय सावधानी रखें। अपने सहकर्मियों के साथ में ट्यूनिंग बनाकर रखें। स्वार्थी होकर अपने कार्यों को करने की अपेक्षा एक टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे, तभी आप सफलता को सुनिश्चित करेंगे। 24 जून को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध अपने ही स्थान में यानी खर्च स्थान में स्वगृही होकर विराजमान होंगे। यहाँ पर विदेशी कंपनियों से आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार को आप विदेशों में एक्सटेंड कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट के व्यापारियों के लिए ये समय उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। वहीं इस समय अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही शानदार प्रमोशन, इंक्रीमेंट, उत्तम सफलता का रहेगा। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रमेश अब 7 से 24 जून तक का जो समय रहेगा अपने से नवम जाकर बैठेंगे। बुध का अपने से नवम जाकर बैठना आपके पराक्रम में उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। यहाँ पर आपका बल और पराक्रम बढ़ेगा। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट रहेगा। आपकी पावर और पकड़ बढ़ती चली जाएगी। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कई लोगों के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। राजनीति से संबंधित कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। 24 जून को बुध राशि परिवर्तन कर अपनी ही राशि में चले जाएंगे। उसके बाद बुध के और भी अच्छे रिजल्ट पराक्रम भाव के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई बड़ा सम्मान आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जातकों को बुधवार के दिन हरे या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन बिना नमक का भोजन आपको करना चाहिए और मूंग से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध 11वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर बुध 11वें भाव के स्वामी अपने से 12वें यानी आपके कर्म भाव में जाकर महीने के प्रारंभ में विराजमान हो रहे हैं। 7 जून से 24 जून तक का समय आपकी लाभ की स्थितियों को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देगा। इस समय मित्रों की संख्या कम हो सकती है। इस समय सर्कल में ऐसे लोग आपको परेशान कर सकते हैं जो कि अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या और जलन रखते हो। इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत
बहुत केयरफुल होकर चलें। 24 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि लाभेश अपने ही घर में स्वग्रही हो जाएंगे और यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ उत्तरोत्तर बनेगी। यहाँ पर जो भी नुकसान है उसकी भरपाई भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। इस समय वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी। वहीं धन स्थान के स्वामी के हिसाब से बुध की गणना करें तो 7 जून से 24 जून तक का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आप अपने वर्क प्लेस पर यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। इस समय आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो सकता है। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। 24 जून के बाद का समय आपके लिए और भी अधिक बेहतरीन रहेगा, क्योंकि बुध आ जाएंगे लाभ भाव में। धनेश का लाभ भाव में जाकर बैठना आपके धन में निरंतर वृद्धि करेगा। रोजमर्रा की ग्रोथ में वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर अपने व्यापार को एक ब्रांड लेवल पर ले जाकर स्टैब्लिश करते हुए दिखाई देंगे। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा। हर बुधवार को छोटी कन्याओं को हरे रंग के कपड़े, भोजन और इसी रंग की चूड़ियां दान कर सकते हैं। बुध ग्रह को इससे मजबूती मिलेगी। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध दशम और आपकी खुद की राशि के स्वामी हैं। बुध का दशम भाव का स्वामी होकर अपने से 12वां यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठना महीने के प्रारंभ में आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। 7 जून से लेकर 24 जून तक का समय आपके लिए थोड़ा सा कर्म प्रधान रहने का है। आलस्य को त्याग कर अपने अधिकारियों को विश्वास में लेकर कोई भी कार्य करें। अकेले कार्य करने का प्रयास न करें, टीम वर्क की तरह करेंगे तभी आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। इस समय रिश्वत लेने का प्रयास न करें या गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा न करें, वरना आपकी नौकरी जा सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। 24 जून को बुध अपने ही घर में यानी कर्म भाव में स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे। यहाँ पर बुध का कर्म भाव में बैठना आपके काम में निरंतर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय उत्तम और यथेष्ट लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आपके कार्य में आपको बड़ी सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अब बुध चूंकि आपके राशि स्वामी है, अपने से नवम महीने के प्रारंभ में जाकर बैठेंगे, तो राशि स्वामी के हिसाब से बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट आपके लिए सार्थक साबित होगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये समय बेहतरीन है। आपके स्टार्टअप को एक नई ऊर्जा मिलेगी और आप बहुत एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने स्टार्टअप को स्टैब्लिश करते हुए दिखाई देंगे। इस समय फंड की व्यवस्था आपके पारिवारिक सदस्यों की वजह से हो जाएगी। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। रोजाना बुध स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी भाग्येश भी हैं और द्वादश यानी खर्च स्थान के स्वामी हैं। बुध जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में। अब सबसे पहले अगर मैं भाग्य स्थान की बात करूं तो भाग्य स्थान के हिसाब से 7 जून से 24 जून तक का समय बहुत केयरफुली आगे बढ़ने का है। बुध एक सौम्य ग्रह है। अष्टम भाव में बुध बैठे हैं। अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। बुध के रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। नए कार्य की शुरुआत की अपेक्षा जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उन्हीं को पूर्ण करने का प्रयास करें। एक कार्य को पूर्ण करके ही नए कार्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी इस समय रुचि बढ़ेगी। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। वहीं बुध जब 24 जून को भाग्य स्थान में आ जाएंगे, उसके बाद में स्थितियां और भी अनुकूल होती हुई दिखाई देगी। युवक युवतियां जो अब तक जद्दोजहद नौकरी में कर रहे थे, उनकी जद्दोजहद अब खत्म हो जाएगी। जो आप स्विच करना चाहते हैं तो अच्छी जॉब के योग बनेंगे। नई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं तो डेफिनेटली रोजगार मिलने के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। घर और परिवार के साथ आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी संभव कर सकते हैं। वहीं बुध चूंकि खर्च भाव के स्वामी अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं, अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर खर्चों में कमी आएगी। थोड़ा सा आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हुए दिखाई देंगे। 24 जून को बुध राशि परिवर्तन करते हुए जब आपके भाग्य स्थान में स्वग्रही हो जाएंगे तो बुध के रिजल्ट और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ इस समय आपका टाइप हो सकता है। व्यापारी वर्ग व्यापार को विस्तार रूप विदेशों में प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। जो आईटी सेक्टर में विदेशों में काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय जॉब में इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। प्रतिदिन 14 बार ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर।
आपकी राशि के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं और बुध जाकर बैठ रहे हैं सप्तम भाव में। 7 जून से 24 जून तक का समय आपके लिए थोड़ा सा बैलेंसिंग नहीं रहेगा। थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों में आप भूल जाएंगे, कुछ कार्य लेक होंगे, आपके काम अधूरे ही रह जाएंगे, कोई प्रिय वस्तुएं खो सकती है। इस समय ऑर्गेनाइज वे में अपने कार्यों को करें। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप कहीं पर लिख कर अपने कार्य को रख दें और उसको रोजाना देखते रहें। इससे आपके काम प्रॉपर वे में पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। 24 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा क्योंकि बुध आ जाएंगे अपने ही घर में, अष्टम भाव में बुध स्वग्रही होकर बैठेंगे। इस समय यात्राएं होंगी परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय होगी। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत मिलते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ के पूर्ण योग बनेंगे और इस समय आप कोई भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। अब बुध चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं तो 7 जून से 24 जून तक लाभेश अपने से नवम जाकर बैठेंगे। उसके बाद में लाभेश अपने से दसम चले जाएंगे। इन दोनों ही परिस्थितियों में बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ेगी, मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग व्यापार में उत्तम सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। काम को गति मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। 21 दुर्वा की गांठें गणेश जी को चढ़ाते हुए ओम गंग गणपते नमः का जाप आप जरूर करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर बुध अपने से 12वें यानी आपके अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। सप्तम भाव के स्वामी का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके जीवन साथी के साथ में संबंधों को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को एक दूसरे से छुपा कर करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। हम कभी कभी एक दूसरे की केयर करने के संदर्भ में भी एक दूसरे से चीज़ें छुपाते हैं। ये विकराल रूप ले सकती है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय नॉर्मल तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का है। किसी भी नई कंपनी के साथ टाइप करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल आपको जरूर कर लेनी चाहिए। प्रतिद्वंदियों से थोड़ा सा सावधान होकर चले। 24 जून को जब बुध आपके सप्तम भाव में भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे तब ये समय आपके लिए शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। व्यापारी वर्ग नए नए कार्यों की शुरुआत करेंगे। इस समय नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर आप अपने बिजनेस में उत्तम सफलता के योग प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय बाधाएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। कुछ कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। अब बुध चूंकि आपके कर्मेशमी है, कर्म भाव के हिसाब से बुध अष्टम में बैठेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है। अष्टम में बैठकर आपको रूटीन के कार्यों को ही करवाएंगे। इस समय अधिकारियों से एक अच्छा तालमेल बनाकर रखें। कोई भी बात उनसे छुप कर ना करें वरना समस्याएं बढ़ सकती है। 24 जून के बाद का समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। काम में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। बैंकिंग, IT, अकाउंटिंग, फाइनेंस आदि सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है। इस समय उत्तम सफलता के योग बनेंगे। बुधवार को गणेश जी को मूंग के लड्डू जरूर अर्पित करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। अब मकर राशि के लिए बुध है षष्टम और नवम भाव के स्वामी और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। षष्टम भाव के स्वामी का अपने से 12वां जाकर बैठना बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। याददाश्त से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। शरीर का नर्व सिस्टम बिगड़ सकता है, यानी नसों में दर्द होना, BP फ्लक्चुएट होना, शुगर फ्लक्चुएट होना। अतः इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए आप अपने खान पान पर काम करें। साथ ही डाइट के साथ साथ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जिम, एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहते हैं 1 घंटा प्रातःकाल अपने लिए जरूर निकालें। इसके अलावा आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। अपने कार्यों को सोच समझ कर करें। भावुकता में आकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। अपने शत्रुओं से सावधानी रखने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों से भी सावधान रहना होगा। गलत मित्रों की संगति में बिल्कुल भी न पड़े। 24 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। वर्क प्लेस पर भी आपकी एनर्जी देखने लायक रहेगी। सहकर्मियों का
साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। अब आते हैं भाग्येश के हिसाब से रिजल्ट पर। तो 7 जून से लेकर 24 जून तक भाग्येश अपने से नवम जाकर बैठेंगे और 24 जून के पश्चात अपने से दसम जाकर स्वग्रही होकर बैठ जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में भाग्येश से संबंधित रिजल्ट शानदार देखने को मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मानव सेवा और जन कल्याण जैसे कार्यों से आप अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। पारिवारिक सदस्य आपके नेक कार्यों में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। मित्रों के साथ समय अच्छा गुजरेगा। आपके कॉन्फिडेंस में अगर कमी आएगी तो मित्र आपको बूस्ट कर देंगे। इस समय आप पर अगर कोई संकट है तो आपके दोस्तों की सहायता से उस संकट को काटने में आप कामयाब रहेंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए जातक तांबे के प्लेट में छेद कर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। अब आपकी राशि के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और बुध जाकर बैठे हैं आपके सुख स्थान में। सुख स्थान में बुध का बैठना अच्छा, परंतु यहाँ पर पंचम भाव के हिसाब से बुध के रिजल्ट आपको 7 जून से लेकर 24 जून तक इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहें। जो छात्र कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। इस समय करियर में सोच समझकर कदम उठाएं, अपनी मेहनत को दुगना कर दें, तभी आप यथेष्ट परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। इस समय आपको संतान से संबंधित भी कोई चिंता उत्पन्न हो सकती है। 24 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा क्योंकि बुध स्वग्रही होकर पंचम भाव में आ जाएंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट जो अब तक मेहनत किए जा रहे थे, अब उनको परिणाम अपनी मेहनत के अनुरूप प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से टेंशन खत्म हो जाएगी। इस समय संतान यदि आपके बराबर की है तो व्यापार में आपको उत्तम लाभ की परिस्थितियां उसकी वजह से देखने को मिलेगी। वहीं बुध चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव का स्वामी 7 जून से 24 जून तक अपने से नवम और उसके बाद में अपने से दशम जाकर बैठेंगे। अष्टम भाव के स्वामी का दोनों ही परिस्थितियों में आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इस समय अचानक धन की प्राप्ति के स्रोत मिलते हुए दिखाई देंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। इस समय घर से दूर रहकर यात्राएं जरूर करनी पड़ेगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। बिजनेस में नए नए योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और नए नए आयाम आप तय करते हुए दिखाई देंगे। बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए जातक को तांबे के गोल सिक्के को अपने गले में धारण करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपके लिए बुध चतुर्थ और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी सुख स्थान और सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब सुकेश अपने से 12वें महीने के प्रारंभ में यानी 7 जून से लेकर 24 जून तक बैठेंगे। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपके सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है। इस समय काम अटक सकते हैं। यदि घर का काम आपने छेड़ रखा है तो उसमें अटकाव की स्थितियां आ सकती है। वहीं घर में रखरखाव की नौबत आ सकती है, उस पर पैसा खर्च हो सकता है। निवेश करते समय सावधानी रखें। बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी पेपर को साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ के ही उस पर साइन करें, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। माँ के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। 24 जून के बाद का समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। किसान वर्ग को खेतीबाड़ी में लाभ होगा। दूध डेयरी और पशुपालन से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो उनमें भी आपको उत्तम लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। माँ के साथ संबंधों में सुधार हो जाएगा। वहीं आपके सुखों में वृद्धि होगी और काम तेजी से चल निकलेगा। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। अब बुध चूंकि आपके सप्तमेश हैं तो सप्तमेश के हिसाब से बुध अपने से नवम और दशम जाकर बैठेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप उत्तम लाभ की परिस्थिति अपने बिजनेस में प्राप्त करेंगे। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। इस समय पार्टनरशिप में किए गए काम में आपको उत्तम सफलता के योग बनेंगे। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध और अधिक माधुर्य से जुड़ जाएंगे। इस समय अगर आप बिजनेस में उनका नाम साथ में डालते हैं या उनके नाम से कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। भगवान गणेश की उपासना आपको विधि विधान से करनी चाहिए। साथ ही ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ रोजाना जरूर करें। तो ये है बुध का राशि परिवर्तन, जो कि सभी राशियों पर कुछ मिक्स प्रभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति कैसी है, कौन से योग बन रहे हैं, कौन सा महापुरुष योग आपकी कुंडली में बन रहा है, कुछ है या नहीं है,
कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, आने वाले भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।